और विकास इतना दिख रहा है कि 3 साल में 10 ओवर ब्रिज गिर गया। ये बहुत बड़ी विकास हो गई। दारू घरे घरे मिल रहा है तो सुशासन का क्या सरकार, ये तो भ्रष्टाचार का सरकार है। कहाँ नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा हो रहा है। मिजोरम में देखिए हर जगह बहुत ही बेहतर हाल है। अपना बिहार अभी सही है। बिहार के जनता को यही बताए थे कि ये है जंगल राज की पार्टी, ये है ऐसे है वैसे है। आज तो उसी पार्टी के साथ खड़ा है। तो आप एक ही चीज़ को मत खींचिए। ठीक है, एक पत्रकार की हत्या हुई, दिन दहाड़े हुई, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। बिहार में बाहर है। कैसे बाहर? तेजस्वी का सरकार है। चाहिए बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए और क्या। ये महिलाओं लोग को सुरक्षा होना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन जो अपराध हो रहा है इस पे अंकुश लगना चाहिए। पिछले भी तो दूसरा बीजेपी का सरकार था, उसमें भी तो होता था। सब तो सबका बाप कमा कमा रखा है, ये सब बाप के कमाए पर धन उड़ाता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार में जो है वो लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। आए दिन हत्या छिनतई के मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं। वहीं एक रिपोर्ट जो कि पटना पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी की गई थी, उसके हिसाब से कहे तो जुलाई के महीने में केवल पटना में 30 दिनों में 30 मर्डर हुए थे। वहीं बाकी ज़िलों से भी लगातार हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। वही बीते दिनों की बात करें तो कल अररिया ज़िले में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में विपक्षी दल जो हैं, भाजपा जो है, वो लगातार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज वापस आ गया है। ऐसे में आज हम पटना की जनता से जानने के लिए आए हैं कि उनके हिसाब से बिहार में सुशासन की सरकार है या फिर जंगल राज है। तो आइए जानते हैं, या जंगल राज? अभी तो जंगले राज चल रहा है। कैसे? इसलिए कि दारू बंद किए हैं, दारू घरे घरे मिल रहा है, यही ना राज है। दारू घरे घरे मिल रहा है तो सुशासन का क्या सरकार, ये तो भ्रष्टाचार का सरकार है। ये सुशासन की सरकार है या जंगल राज? शासन जो है नीतीश कुमार की 5 साल की बहुत बेहतर थी, लेकिन बाकी 10 साल जो है अच्छे से काम नहीं हो पाया है। लेकिन थोड़ा बहुत विकास दिख रहा है, जितना होना चाहिए। क्या दिख रहा है? नहीं, विकास ये दिख रहा है कि ओवर ब्रिज बन रहा है, और विकास इतना दिख रहा है कि 3 साल में 10 ओवर ब्रिज गिर गया। ये बहुत बड़ी विकास हो गई। और सड़कें जो है इतना गड्ढा है, ये विकास दिख रहा है। तीसरा विकास ये दिख रहा है कि बिहार में कितने ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर पैदा हो रहे हैं, अब मज़दूर की क्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, ये विकास हो रहा है। बाकी बहुत सारे विकास है, कितना गिनाए, आप भी थक जाइएगा पूछते पूछते। जंगल राज है या सुशासन बाबू? ना तो जंगल राज कह सकते हैं, ना सुशासन जी की सरकार कह सकते हैं। बीच इक्वल चल रहा है, दोनों है थोड़ा थोड़ा। जंगल राज सुशासन की सरकार है। बिहार में क्या चीज़ अभी कमी है, हर चीज़ मौजूद है। लगातार मर्डर छिनतई के मामले भी सामने कहाँ नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा हो रहा है। मिजोरम में देखिए हर जगह बहुत ही बेहतर हाल है। अपना बिहार अभी सही है। और हम एक बिहारी नाते होने के नाते अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और पूरा बिहार वासियों को हिस्सा लेना चाहिए। ये जो है अभी जो नीतीश सरकार है, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। दूसरी रोजगार तो दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, वादा किए हैं तो कहाँ दे रहे हैं। बोले हैं कि अगले साल तक 10 लाख दे देंगे। दूसरी नहीं, बेरोजगार बहुत ज़्यादा है बेरोजगारी। और दूसरी नंबर बात है, उस पार्टी को हमेशा वो बोलते थे जिस पार्टी के साथ वो भी खड़ा बैठे। बिहार के जनता को यही बताए थे कि ये है जंगल राज की पार्टी, ये है ऐसे है वैसे है। आज तो उसी पार्टी के साथ खड़ा है। लोग उनको देख रहा है, सब चीज़ कर रहा है, जनता सब देख रहा है। जनता इसका निर्णय इनको सामने मिलेगा, इसलिए लोग उनसे खुश नहीं है। मतलब जनता नीतीश कुमार से खुश नहीं है, इसलिए कि हाँ 5 साल जो है सो जब स्टार्टिंग में नीतीश कुमार खराब नहीं काम किए, बहुत अच्छा काम किए। 5 साल वो बहुत अच्छा काम किए, और काम करने के बाद उनका जब फिर अपना इधर से उधर पलटी कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, क्या कीजिएगा। वो तो जनता अब काम नहीं करें। नहीं, उनका निर्णय जनता खुद देगा। बोलने से क्या फ़ायदा है, निर्णय जनता खुद देगा। अब समय आ गया है, सब देख रहा है। उनको मान लिया कि वो बता रहे हैं कि हम ऐसे किए वैसे किए, लेकिन जनता तो देख रहा है ना, तो उनका जनता निर्णय लेगा। समय आ गया है। बिहार में जंगल राज है या सुशासन की सरकार? नहीं, सुशासन की सरकार है। कभी जंगल राज हुआ ही नहीं था यहाँ पे। कब कैसे सुशासन की सरकार है? आए दिन तो हत्या के मामले सामने आए।
कोई हत्या मामले सामने नहीं आ रहा है। कुछ तो जैसे अब इतना बड़ा स्टेट है, मान लीजिए 14-15 करोड़ जनसंख्या है, तो यहाँ पे तो 1-8% ऐसे तो कहीं भी होता है। किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि आपका जो है सो कि घटनाएं नहीं होती है। पटना का केवल डेटा है जुलाई में 30 दिन में 30 मर्डर। इसमें क्या कहेंगे? ये कहाँ से डाटा है आपके पास है? पटना पुलिस की तरफ से ये डेटा निकाला गया। हो सकता है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। 50 से मान के चलिए कि 50 लाख के यहाँ भी अप्रोक्स पॉपुलेशन है, लेकिन कोई इशू नहीं है। ऐसा होता रहता है कहीं कहीं घटना छिटपुट, लेकिन हो सकता है किसी मंथ में हो सकता है ऐसा इशू, लेकिन ये कंटिन्यूसली नहीं है। आपके हिसाब से सुशासन की सरकार? बिल्कुल सुशासन की सरकार है। तो क्या आप अपने घर की बेटी को रात के 9 बजे घर से भेज सकते हाँ, घर की बेटी हमारी जाती है, पढ़ने जाती है। हमारी भतीजी है, खुद पढ़ने जाती है। मैं खुद प्रशासनिक लाइन में हूँ। हैं? कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? इनकम टैक्स गोलंबर, पटना में रहते हैं। पटना में रहते हैं। तो क्या पटना की में आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित महसूस तो हाँ है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है क्या? ठीक हाँ ठीक है। क्या आपके तरफ से कुछ सुधार होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। आपको हम लोग के तो डिमांड है यही, 10-10 में जो खुलती है बरौनी वाली, उसको 50 कर देना चाहिए। नहीं, मतलब कि बिहार में जो है लगातार मर्डर हो रहा है, छिनतई हो रहा है, इसमें बोला जा रहा है जंगल राज वापस आ गया। तो आपके हिसाब से क्या है, जंगल राज या सुशासन की सरकार? ना, अच्छा सुधार तो होना चाहिए। सुधार होना चाहिए। होना चाहिए। क्या सुधार होना चाहिए? माने आदमी सुरक्षित रहे, और क्या। आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए? बच्चों लोग को नौकरी मिलना चाहिए, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, और क्या। ये महिलाओं लोग को सुरक्षा होना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। किस तरह की? महिलाओं को अब जैसे ट्रेन है, जैसे हम लोग ट्रेन में रात है बिरात है, थोड़ा सा आदमी अनसेफ महसूस करता है। और समझिए सबसे बड़ी बात कि नौजवान को नौकरी मिलनी चाहिए, जो कि बच्चा लोग पढ़ लिख के भी कुछ नहीं में हो रहा है ना। शासन की सरकार है या जंगल राज? सुशासन की सरकार तो है ही। अगर सुशासन की सरकार है तो हर दिन तो मर्डर हो ही रहा है। नहीं, ठीक बात है कि वो एक पत्रकार की हत्या हुई। हाँ, एक पत्रकार की हत्या हुई, वो दिन दहाड़े हुई। 5:30 बजे सुबह 2 अपराधी मोटरसाइकिल पे आए, घर का दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर निकले और हाथे में ही 4 गोलियां उनके सीने में उतार दी। खबर नहीं जानना है, सुशासन की सरकार है या जंगल राज? देखिए क्या है ना कि इस तरह की घटनाएं रोकी नहीं जा सकती, समझ गए। लेकिन एक दैनिक जागरण, मतलब आपके हिसाब से सरकार की गलती नहीं? देखिए गलती भी है। देखिए एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आप एक ही चीज़ को मत खींचिए। ठीक है, एक पत्रकार की हत्या हुई, दिन दहाड़े हुई, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। हाँ, कि चौथा खंभा, प्रजातंत्र का चौथा खंभा, किस तरह की निर्मम हत्या घर में ही कर दी जाती है। रुक ना यार, घर में ही कर दी जाती है, समझ गए। और समस्तीपुर में एक दरोगा की भी हत्या हो गई। तो चलिए मैं चलिए जिसको मैं प्रजातंत्र का चौथा खंभा मानता हूँ, उसका दो यार दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है, वो भी घर से बुला के घर के हाथे में ही। ये बहुत ही शर्मनाक है और मैं इसकी पूरी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। यहाँ पे अवश्य सरकार जो है फेल है। जाते थे, मुझे बहुत तकलीफ है। उनका एक पुत्र 12 वर्ष का और पुत्री 15 वर्ष का, बाप का साया उठ गया। कितनी दुखद बात है ये। क्या कसूर था उनका? देखिए, सरकार सुशासन के पूरे तरीके से नहीं भी बोल सकते, लेकिन जो अपराध हो रहा है इस पे अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि यदि कोई भी सरकारें रहती है और प्रशासन को जब तक हम पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ेंगे, तो जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो बढ़ते रहेंगे। तो इसे डिने नहीं किया जा सकता है कि कोई भी अपराध होता है तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार की मिलीभगत नहीं रहती है। इसलिए जितने पुलिस पदाधिकारी हैं उनको स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए, मतलब पुलिस स्वतंत्र नहीं है, सारे ऑफिसर ही है यहाँ पे। देखिए ये तो लोकतंत्र है, तो पुलिस तो स्वतंत्र है कहने के लिए। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत जगह पुलिस स्वतंत्र होते हुए भी उसके कहीं ना कहीं हाथ जो है वो बंधा रहता है।
और आए दिन है, सिर्फ बिहार की बातें नहीं, फिलहाल अब बिहार पे बात करें अच्छी बात है, लेकिन बहुत जगह ऐसी है कि जहाँ पे लाइक उत्तर प्रदेश या उधर जगह यदि सभी को रोकने के लिए, एक उत्तर प्रदेश में IPS चौधरी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तत्काल कंवरियों को रूट डाइवर्ट कर दिए थे, जिसके वजह से उनको निलंबित कर दिया गया। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ राजनीतिक इन्फ्लुएंस रहा हो कि एक किसी को रोकने के लिए यदि ज़्यादा कार्रवाई किया जाए तो उनको हस्तांतरित कर दिया जाए। आपके हिसाब से आप बोल रहे हैं राजनीतिक इन्फ्लुएंस रहा हो, तो किसका, आपके हिसाब से किसका राजनीतिक? वर्तमान में जिसका सरकार रहेगी राजनीतिक इन्फ्लुएंस तो उसी का हो सकता है। मतलब आप बोल रहे हैं कि नीतीश सरकार की तरफ से इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है, ये जो हत्या के मामले बढ़ रहे हैं ये मैं नहीं बोलूँगा कि नीतीश सरकार की तरफ से, चूँकि सरकार तो अभी महागठबंधन के, सिर्फ नीतीश का या तेजस्वी किसी एक का नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि अभी तत्काल जैसे हम लोग देखें कि आए 2 महीना पहले 400 या 350 सभी CO वगैरह का तबादला हुआ था, लेकिन किसी कारण से फिर अचानक से CM ने उसको सभी को रद्द कर दिया। क्या बदलाव होने की जरूरत? बदलाव तो एक लोकल लेवल पे सभी को एक्टिव होने की ज़रूरत है, और जितने भी पुलिस प्रशासन है उनको इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन वर्क के अगेंस्ट में वो बेगुनाह लोगों को प्रताड़ित नहीं करे कि हाँ। शासन की या जंगल राज है? RJD सही है। अभी जो है वो इतना ज़्यादा मर्डर का मामला जो बढ़ रहा है, तो उसमें लिए विपक्ष जो बोल रही है जंगल राज वापस आ गई है, आपको क्या? पिछले भी तो दूसरा BJP का सरकार था, उसमें भी तो होता था मर्डर। ऐसा थोड़ी है कि RJD में ही हो रहा है, महागठबंधन में हो रहा है। सरकार तो सही चल रहा है। क्या है, सुशासन या जंगल राज? लगभग में अभी ऐसा कोई नेता नहीं है जो चला सके बढ़िया बिहार को, ठीक है। सब में गुण अवगुण सब में है, ठीक है। ये सब तो सबका बाप कमा के रखा है, ये सब बाप के कमाए धन उड़ाता है, किसी के पास उतना माइंड नहीं है जो करेगा। या फिर नीतीश बाबू की सरकार ठीक ठाक चल रही है? आप देखिए तो सब लोग अच्छे ही चलाते हैं, सब लोग बुरा ही हैं, कुछ कुछ कमियां सब में रहती है। अब एक आदमी काम करता है 10 आदमी बदनाम होता है। क्या कमी है इस सरकार में? सरकार में कमी नहीं है, सरकार का पॉलिसी जो चलने वाला है उसमें जो लोग साथ काम कर रहे हैं वहाँ कमी है। नीतीश जी में तो कोई खास गलती है नहीं। बताइए कोई एक पॉलिसी। मेन तो सारे लोग जोड़ तोड़ इसी पर दिया है, दारू फेल वाला मेन तो जोड़ वही है। अगर वो छोड़ दिया जाए तो नीतीश जी ऐसा सरकार तो कोई चला ही नहीं सकता है, क्या कि सारा दिमाग जितना उनका है सब उसी पर चल जा रहा है, चारों तरफ से प्रेशर बन रहा है। तो जितना काम को उनको करना चाहिए वो सारा काम तो अब वो छोड़कर इस पर चला रहा है कि यहाँ 5 को मर गया तो यहाँ पकड़ा गया तो यहाँ ये हो गया। प्रशासन भी जो है अपना कार्य को जो करना चाहता है तो अब आधा प्रशासन इसी में लगल रह जा रहा है, तो समय का बर्बादी हो रहा है। अब समय ही तो सबको मालूम है कि पैसा मनी क्या होता है, समय ही होता है, टाइम इज़ द मनी होता है। और टाइम आपके पास रहेगा तो अच्छा कुछ सोचिएगा, अच्छा कुछ कीजिएगा। बाकी तो नीतीश जी में हमको अच्छा है, क्या कि अभी तक जितना आप देख रहे हैं बिहार में जितना काम है, कॉलेज है, स्कूल है, रोड है, पुल है। मर्डर भी तो बढ़ रहा है ना बिहार में, 30 दिन में पटना में 30 मर्डर हुआ है। अब बताइए, मर्डर आप जो देख रही हैं तो मर्डर का आपको गोलियों से थोड़े मर रहा है, कुछ जहर खा के मर जा रहा है, कुछ आपसी विवाद में मर जा रहा है, अपने भाई में लड़ के मर जा रहा है। तो उसमें सरकार क्या करेगी? कब लोग नहीं मरता है? मरने के लिए तो हज़ारों लोग मर रहा है। किस राज्य में नहीं मर रहा है? सब जगह लोग मरता है। लेकिन यही बात है कि वही तो बात बोले कि उस पर विचार और समय देने के लिए तो समय तो उनका खाली होना चाहिए। तो उनका तो आधा ब्रेन तक दारुए बर्बाद कर दे रहा है, आधा समय तो उसी में चल, समैया बचेगा तब ना किसी में कोई कार्रवाई करेंगे। आप युवा हैं, आपके हिसाब से बिहार में बहार है या जंगल राज? बिहार में बहार है। कैसे बहार? तेजस्वी का सरकार है। जैसा कि आपने सुना कि बिहार की जनता के हिसाब से, पटना की जनता के हिसाब से बिहार में बहार है या फिर जंगल राज है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे इस सवाल पर? बताइएगा कि आपके हिसाब से बिहार में सुशासन की सरकार है या फिर जंगल राज है। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वहीं अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें द इंडिया टॉक। धन्यवाद।